अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दर्जे को नए सिरे से तय करने के लिए 3 जजों की एक समिति गठित की गई है। कोर्ट के 4-3 के बहुमत से हुए इस फैसले के बाद अब नई बेंच एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के मानदंड को तय करेगी। बायोग्राफी सीरीज में आज हम बात करेंगे महान शिक्षाविद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां की। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश आनंद है और आप देख रहे हैं बायोग्राफी बाय आनंद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां ने भारत में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देखा, लेकिन मदरसे की शुरुआत से लेकर एएमयू तक उनका सफर काफी मुश्किलों भरा रहा। चंदा मांगने पर जूता मिला और एक नाटक में लैला का किरदार भी निभाना पड़ा, और जब तवाइफों से चंदा लेने पर विरोध हुआ तो खां साहब को मौलवियों की नाराजगी झेलनी पड़ी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत भले ही एक मदरसे से हुई हो, लेकिन इससे जुड़े किस्से बड़े दिलचस्प हैं और इसकी स्थापना करने वाले सर सैयद अहमद खां का जुनून भी। सैयद के मुगलों के परिवार से संबंध काफी अच्छे थे। कुरान और विज्ञान की अच्छी तालीम हासिल करने वाले सर सैयद ने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से कानून की मानद उपाधि भी हासिल की और गणित, फारसी, अरबी और उर्दू की पढ़ाई करने के अलावा खां साहब ने देश में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी शुरू करने का सपना भी देखा और इसे पूरा करने के लिए जान लगा दी। 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में जन्मे सर सैयद अहमद खां ने पिता के इंतकाल के बाद 22 साल की उम्र में भाई की पत्रिका में बतौर संपादक काम करना शुरू किया। मुगलों के परिवार से अच्छे संबंध होने के बावजूद खां साहब ने ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क की नौकरी भी की। यह उस दौर की बात है जब अंग्रेजों से नौकरी हासिल करना आसान न था, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर उन्हें साल 1841 में मैनपुरी का उप न्यायाधीश बनाया गया। कहा जाता है कि 1857 तक सर सैयद ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम थे, लेकिन आज़ादी की जंग में कई रिश्तेदारों की मौत के बाद अंग्रेजों के प्रति उनकी धारणा बदलने लगी और वे देश को छोड़ने का मन बनाने लगे। लेकिन देश में मुसलमानों के हालात को देखते हुए उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और देश के मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया। 1870 में खां साहब बनारस के सिविल जज बनाए गए और उस दौर में लंदन आने जाने के दौरान वहां के एजुकेशन सिस्टम को करीब से देखा। यही वो वक्त था जब उन्होंने भारत में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के समकक्ष विश्वविद्यालय बनाने का सपना देखा, लेकिन उस दौर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने की इजाजत न मिलने के बाद 9 फरवरी 1873 को उन्होंने एक कमेटी बनाई और इसके बाद मदरसा बनाने का ऐलान किया, और इस तरह अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम की शुरुआत हुई और मदरसा अपने अस्तित्व में आया। मैं एक अलग किस्म की यूनिवर्सिटी कायम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरह हमारे बच्चों को भी हम आगे फेलोशिप दें। जब तक कौम के बच्चों के लिए आला तालीम का इंतजाम नहीं होता, कौम में लियाकत पैदा नहीं होगी। सर सैयद अहमद खां ने रिटायरमेंट के बाद मदरसतुल उलूम को मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में तब्दील किया और खुद अंग्रेजी पढ़ाने लगे। उस दौर में यह कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अधीन था। इस फैसले के बाद सर सैयद को कई मौलवियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती जो उनके सामने थी वो थी कॉलेज के संचालन के लिए पैसों की जरूरत, और ऐसे में धनराशि इकट्ठा करने के लिए चंदा मांगने की योजना तैयार की गई। आलम यह था कि सर सैयद ने इसके लिए लैला मजनू नाटक का आयोजन किया, लेकिन ऐन वक्त पर नाटक में लैला का किरदार निभाने वाली कलाकार की तबीयत बिगड़ गई तो सर सैयद ने खुद अपने पैरों में घुंघरू बांधे और लैला का किरदार निभाने मंच पर पहुंच गए। कहा जाता है कि वह चंदा मांगने के लिए तवाइफों के कोठों पर भी गए,
जब लोगों को इसका पता लगा तो इसको लेकर विरोध और हंगामे शुरू हो गए, तो खां साहब ने लोगों से कहा कि इन पैसों से केवल शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। एक दिलचस्प किस्सा यह भी है कि चंदा मांगने पर एक शख्स उनसे इतना नाराज हुआ कि उनके ऊपर जूता फेंक दिया। सर सैयद ने बड़ी विनम्रता के साथ जूते को चंदा माना और उसे अपने पास रखकर आगे बढ़ गए। तमाम कोशिशों के बाद साल 1920 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अंततः अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया और उनकी यह उपलब्धि इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। सर सैयद अहमद खां की शिक्षा जगत में उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें स्टार ऑफ इंडिया के अवार्ड से नवाजा गया। 80 साल की उम्र में 27 मार्च 1898 को दिल का दौरा पड़ने के कारण सर सैयद अहमद खां का अलीगढ़ में इंतकाल हो गया और उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद में ही सुपर्द खाक किया गया। तो ये थी कहानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां की। अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे ऐसे ही वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।